परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और यह नियम अभी फिर से शुरू हो रहा है। आपको पता होगा, पहले कभी मुगल आए थे, उन्होंने राज किया। फिर अंग्रेज आए थे, उन्होंने राज किया। बोलते थे अंग्रेजों के राज में कभी सूरज नहीं छुपता था। उसका एक नाम दिया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था उसको। यही बोला जाता था ना। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का जिन्हें भुगता होगा, जो बुजुर्ग होगा उनको तो पता होगा। बाकी तो भाषणबाजी करने वाले तो बहुत होते हैं। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले भी बहुत होते हैं। अमेरिका बनना चाहता है ईस्ट इंडिया कंपनी। मार्को रूबियो के भाषण से दुनिया में मची हलचल। मार्को रूबियो कौन है ये तो बताने की कोई जरूरत होगी नहीं। उसके भाषण से दुनिया भर में हलचल मची हुई है। इधर खुद ही मीडिया अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती करवा रहा है, दूसरों को बुला बुला के। वो इनको कुछ भी सुना के चल देते हैं, ये बेचारे सुनते रहते हैं। ऐसा क्या भाषण दिया होगा मार्को रूबियो ने? आपको बताया था वहां पर कोई खाली कुर्सियों पर भाषण दे के आ गया था। उसको किसी ने सुना ही नहीं, मार्को रूबियो को सबने सुना। मार्को रूबियो ने बोला भाई नए देश भी बनेंगे, ऐसे ऐसे सिस्टम चलेगा। सब ने अपना अपना हिस्सा बांट लिया, भाई तू फलाना देश तेरे अंडर में रहेगा, ढिमकाना देश तेरे अंडर में रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही तो करती थी। वही ईस्ट इंडिया कंपनी अब अमेरिका बनने जा रहा है। तो कमाल की बात है कि यहाँ पर इसके ऊपर चर्चा ही नहीं होती। तो एक अंग्रेजी के अखबार ने लिख रखा है, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो देख लेना, है क्या नहीं। अमेरिका विदेश मंत्री ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण में कई बातें कही जो दुनिया का ध्यान खींच रही हैं। रूबियो ने वेस्ट में फिर से मुकाबला करने और ग्लोबल साउथ की इकोनॉमी में मार्केट मेयर जीतने के लिए शेयर जीतने के लिए कहा है। एक्सपर्ट ने इसे ट्रंप प्रशासन की ईस्ट इंडिया की तरह से कॉलोनाइजेशन की कोशिश के तौर पर देखा है। एक्सपर्ट ने कहा यह बयान 18वीं और 19वीं सदी में यूरोपियन ताकतों के मार्केट और कच्चे तेल की रेस में एशिया और अफ्रीका को बांटकर अपनी कॉलोनी बनाने की याद दिलाता है। ध्यान से सुना होगा ना, एशिया और अफ्रीका में वो बांटकर बांटकर अपनी कॉलोनी बनाने की वो करता है। कॉलोनियां बनेगी, देश, ये कॉलोनी लिख रहे हैं देश बनेंगे, नहीं नहीं। आपको बताया था मैंने, कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले। खेल ऊपर दूसरा चला हुआ है, तुम यहां पर लगे रहो। मार्को रूबियो ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए इसे नई वेस्टर्न सदी बनाने की बात कही। आगे वही बात, रूबियो ने ट्रंप की यूरोप के लिए रेड लाइन बताते हुए कहा, अमेरिका में हमें पश्चिम की मैनेज गिरावट के विनम्र और व्यवस्थित रखवाले बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सख्त बॉर्डर इंडस्ट्रीज को फिर से शुरू करने और राष्ट्रीय संप्रभुता को फिर से लागू करने की मांग करते हैं। सबको पता है 365 रियासतों को मिला के एक देश बना था। भूलना मत, अभी आगे सुनना तुम्हारे और आगे वो सुनेंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस फॉरेन फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी पर दुनिया के असरदार फोरम में एक 70 से ज्यादा देशों के सैकड़ों हेड ऑफ स्टेट, मिनिस्टर, मिलिट्री चीफ, डिप्लोमेट्स और पॉलिसी एक्सपर्ट इस मंच में ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज पर बहस करते हैं। अब इसको ये बोल रहे हैं भाई नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी। कमाल ही हो गया भाई। तो आपको बताया था लेकिन आपकी समझ में नहीं आया था। चलो अभी समझ में आएगा। एक बार थोड़ा सा ना आप लोगों को जो इनकी हरकतें दिखाएंगे ना, मंडिया और मंडियों के दलालों की हरकतें, कमाल की हरकतें होती हैं इनकी। वैसे इनकी हरकतें भगवान ही जानता है भाई। ठीक है, वो भी एक बार तो इनसे हाथ जोड़ लेगा। ख्वाब में तुम्हारा कुछ और आता नहीं। हमारा जो तुमने दो निकली आपकी जो ताकत हो गई। का इतिहास देखिए, 1965 का इतिहास देखिए, 1978 में हाफिज सईद दो टुकड़े हुए थे। इस बार है ना अश्विनी सिन्हा जी ने 4 टुकड़े हो गए। जब तक आपके 4 टुकड़े होंगे आप मानेंगे नहीं। और हिंदुस्तान की तो ताकत भी है, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं। देखिए आपकी ताकत देख ली। आपकी जो ताकत थी ना वो मैंने पहले बताया, वो दुबई में भी देखी हमने, श्रीलंका में भी देखी जब हेलीकॉप्टर को धक्का लगा रहे थे। और आपका जो टैंक गिरा है वो नदी में, हमने वो भी देखा है। आपकी ताकत हमने देख ली है। और हमारे जो 2 टुकड़े किए थे ना बांग्लादेश और पाकिस्तान के, वो फिर से एक हो गए हैं, फिर से मिल गए हैं। जिसकी आपको जलन हो रही है, मैं आपकी दर्द समझ सकता हूँ, आपका तकलीफ समझ सकता हूँ। लेकिन आप ये सोचिए आपके साथ क्या होगा। आप ये सोचे ना, यहाँ पे बैठ के बड़ी अपनी आवाम को बेवकूफ बना रही हो। ये सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुम्हारे टुकड़े हुए तो कितने होंगे। हमारे तुम 4 टुकड़े करने की बात कर रही हो ना, हमारा जो तुमने 2 किए थे वो भी एक हो गए, इकट्ठे हो गए, वो फिर से मिल गए हैं। बाकी तो तुम कुछ कर सकते नहीं हो ना, तुमसे कुछ होगा। क्योंकि अब तो माशाल्लाह से हमारे फील्ड मार्शल साहब फिर से 5 साल तुम्हारे ऊपर वो उन्होंने मुसल्लत कर दिया है। तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ा दिया। 5 साल तुम फिर तुम्हारे लिए परेशानी बन गई है। लेकिन
हमें छोड़ो, अपना सोचो तुम्हारे कितने टुकड़े होंगे। 8 से 9 टुकड़े होंगे अगर हमने किए तो। अगर हम अपनी आई पे आ गए ना, हम अपने करने पे आ गए ना, तो 8 से 9 टुकड़े करेंगे, ऐसे करेंगे कि दुनिया देखेगी और सारी जिंदगी रोते रहोगे। ये छोड़ दो ये बहरूपियों वाले काम। 4 टुकड़े कर देंगे, 3 कर देंगे, हमारी ताकत है कि क्या ताकत है तुम्हारी? ताकत तुम्हारी दुनिया ने देखी है, हमने नहीं सिर्फ देखी, सारी दुनिया ने देखी है। पहले दुबई में बदनाम हुए हो, फिर वो तुम्हारा टैंक गिर गया पानी में, फिर तुम्हारा हेलीकॉप्टर जो था उसको धक्का लगा लगा के, मतलब कितनी अपनी इंसल्ट कराओगे? हर तरफ से इंसल्ट हो रही है, जहां पे देखो इंसल्ट हो रही है। प्लूटन आया था वो भी भाग गया, 5 दिन का दौरा था वो 2 दिन में भाग गया। क्यों भागा है? क्या वजह थी? क्योंकि दुनिया आपकी जो जलालत है ना वो आपके नसीबों में लिखी जा चुकी है। ये जलालत आपके नसीबों में मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। आप ऐसे जील होते रहेंगे, जो मर्जी कर ले आप। पाकिस्तान के नाम पे खाते हैं, कमाते हैं, खाते रहें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपना देखिए बस कि आपका अपना सत्यानाश ना हो जाए, आपका अपना सॉफ्टवेयर खुद अपडेट ना हो जाए आपके घर में। हमें आपकी परवाह बिल्कुल नहीं है, ना होगी। अपना सोचे बस, छोड़े। इसने एक शब्द बोला, कहीं आपका अपना खुद का सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए आपके घर में। और वो सॉफ्टवेयर शायद अपडेट हो चुका है, जहां तक हमारा अंदाजा है वो अब अपडेट हो चुका है। वैसे इनकी बेइज्जती बहुत होती है भाई, इनको ये सुना के चला जाता है, इसको बुला लेते हैं टीवी के ऊपर, ये सुना के चला जाता है और ये सुनते रहते हैं बेचारे। कहाँ कहाँ तुम्हारे क्यों आपने आईसीसी को भेजा? पाकिस्तान के जब उन्हें मनाओ जाके खेलने। चरकट परकट हर जगह पे ये मतलब पाकिस्तान वाले को बिठा लेते हैं, फिर अपनी इंसल्ट करवा लेते हैं। बड़े कमाल की बात हो रखी है भाई। पाकिस्तान ने बचाया, मेरे पाँव में गिरे, पाकिस्तान ने इनके 7 फाइटर जेट गिरा दिए। आपके प्राइम मिनिस्टर के मुंह से उफ ताली निकली। आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों जवाब नहीं दे रहे उसको, ट्रम्प को? क्यों डरते हैं? क्या वजह है? कोई तो वजह है ना, कुछ तो गड़बड़ है जो आपके प्राइम मिनिस्टर चुप करके बैठे हुए हैं और ट्रम्प आपको बार बार सता रहा है। समझे इस बात को, सच को बर्दाश्त करें। जो हकीकत है उसे बर्दाश्त करना सीखें, और हकीकत यही है जो ट्रम्प आपको बता रहा है बार बार। क्यों आप ट्रम्प से क्यों डरते हैं? क्योंकि आप ट्रम्प के पांव में गिरे थे। आपने ट्रम्प को बोला था कि हमें बचा ले, पाकिस्तान हमें मार रहा है, वो हमें नहीं छोड़ रहा है। फिर ट्रम्प ने आपको बचाया, बुरी तरह से आप पिटे हुए थे जब बचाया ट्रम्प ने। तो वो तो आपकी छेड़ मार के बैठा हुआ है, वो तो आपके छेड़ेगा बार बार। हर बार वो बोलता है 7070। देना उसको जवाब पे, देखिए राशन दिखाए उसको, क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों? क्योंकि आपके पास कोई जवाब है ही नहीं। आप गिर गए थे, आप उनके पांव में गिरे, आप जो ना चिल्लाए और जाके आपने मिन्नतें की कि हमें पाकिस्तान से बचा ले। इसलिए वो आपको बार बार सता रहा है, आपको तड़पा रहा है बार बार वो, और आपके प्राइम मिनिस्टर को जवाब नहीं दे रहे आगे से। हकीकत बात यही है, आपके प्राइम मिनिस्टर पैसों पर। वैसे चाहे इसने 1000 झूठ बोल ली हो, लेकिन ये बात भाई ये बड़ी जबरदस्त कह रहा है कि क्यों नहीं कोई जवाब दिया जा रहा है। वो डोंटू साहब नई ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहा है, नए नए देशों का निर्माण करेगा। अब चूक मत जाना, दो बाप बेटे की जोड़ी लगी हुई है पंजाब के अंदर। बेटा संतों का प्रचार कर रहा है, बाप संतों का भंडी प्रचार कर रहा है। कमाल नहीं है? उन्होंने 4 आबी सारा भी क्या नाम है उसका रे, 3 आबी के क्या बोलते तुम उसको, वो और उसका वो बाप आरती उतारता घूम रहा वो दोनों लगे हुए हैं, लोगों को बहकाने में लगे हुए हैं। डेरे ढेरों का चक्कर छोड़ के और अपने ध्यान दे लो। होने क्या जा रहा है देश के अंदर? देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है दुनिया के अंदर, और वो बदलाव होगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। अगर सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।